जो टॉपिक समझने वाले हैं वो है क्लास 9th का इकोनॉमिक्स चैप्टर 1। उसके कुछ टॉपिक अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है। अभी बुक मार्केट में आई नहीं है एनसीईआरटी की, लेकिन सिलेबस अवेलेबल है। तो जो फर्स्ट चैप्टर है इकोनॉमिक्स का वो है बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स, ये पहला चैप्टर है। और इसमें हमको सबसे पहले ये पढ़ना है कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो बिल्कुल सिंपल है, वैसे तो इसकी बहुत सारी डिफिनीशंस हैं, अलग अलग अर्थशास्त्री ने दी है, लेकिन क्लास 9th में आपको जो समझना है वो है व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसमें हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में पढ़ते हैं। वो हो गया इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इट इज अ सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आप पूछ सकते हैं व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो उसका भी जो जवाब है सिंपल है। हम जितनी भी एक्टिविटी करते हैं उसके क्या पर्पस है। अगर हम वो अर्निंग के लिए करते हैं, मनी के लिए करते हैं, हमारा पर्पस है टू अर्न मनी, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। जैसे मैं स्कूल में अगर पढ़ाता हूं तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। लेकिन मैं अपने घर में अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूं, अपने बेटे को पढ़ा रहा हूं, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगर आपकी मम्मी खाना बनाती है घर में किचन में, तो वो फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। पर वही आपकी मम्मी किसी बड़े 5 स्टार होटल में अगर वो सेफ है, तो वहां अगर वो कुछ बनाती हैं तो वो उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगर आप खेलते हैं गली में क्रिकेट, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन अगर वही आईपीएल में खेल रहे हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो जिसमें हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज की स्टडी करते हैं वो इकोनॉमिक्स है, ये समझ सकते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स पहले कोई सब्जेक्ट नहीं था, है ना। तो एक आए एडम स्मिथ, उनका नाम था एडम स्मिथ। इन्होंने किताब लिख दी जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं वेल्थ ऑफ द नेशंस, और उसके बाद ये इकोनॉमिक सब्जेक्ट शुरू हो गया, ठीक है। तो उनके हिसाब से अगर हम कहें तो इट इज साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ, धन का विज्ञान है ये। हिंदी में इकोनॉमिक्स को हम लोग कहते हैं अर्थशास्त्र। तो जो अर्थशास्त्र है वो धन का विज्ञान है, ऐसी परिभाषा है। लेकिन असल में जो आपको पढ़नी है, या ये परिभाषाएं पुरानी हो गई। अब जो क्लास 9th में जो डिफिनीशन है वो मैं आपको बता रहा हूं। इसमें है, आप जानते हैं कि ह्यूमन वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है। उससे पहले समझ लीजिए विश और वांट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अगर विश का मतलब कुछ भी हो सकता है, ऐसी भी आपकी कोई डिजायर होगी जो पॉसिबल नहीं है लेकिन वो है, तो विश है। पर जो पॉसिबल है और उसके साथ साथ आपके पास कैपेसिटी भी है और साथ साथ विलिंगनेस भी है। तो विलिंगनेस प्लस कैपेसिटी अगर दोनों है, अगर आप जो खरीदने की हैसियत रखते हैं और आपको खरीदने का पूरा मन है, तो आपकी वांट्स है। और ऐसी वांट्स हमारी कितनी है? अनलिमिटेड है। तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ठीक है। बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड, मनी की भी लिमिट है या अदर रिसोर्स की लिमिट है। तो यही पढ़ते हैं कि हाउ पीपुल यूज लिमिटेड रिसोर्सेज टू सैटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स। अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को फुलफिल करने के लिए वो कैसे, अपने अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए वो लिमिटेड रिसोर्सेज को
कैसे यूज करते हैं, यही इसी के स्टडी क्या है, इकोनॉमिक्स है। तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल यूज लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स। तो दो बातें यहाँ पे साफ हो गई, आप समझ गए कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ठीक है, और ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। अब समझिए यहाँ हो गई प्रॉब्लम शुरू। आपकी वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। तो अब यहाँ पे हो गई, प्रोड्यूस होगी स्कार्सिटी, ठीक है। इससे पहले आप ये समझ लीजिए, फिर से एक बार आपको मैं रिवाइज करा देता हूं कि इकोनॉमिक्स क्या है। तो स्टडी हाउ पीपल यूज लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स। अब ये भी कह सकते हैं कि हाउ इंडिविजुअल्स, फैमिलीज, गवर्नमेंट मैनेज देयर रिसोर्सेज, कैसे आप अपने रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं, कैसे एक फैमिली अपने रिसोर्सेज को मैनेज करती है, और कैसे गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज को मैनेज करती है। ये हम पढ़ते हैं इसमें, इकोनॉमिक्स में। तो यहाँ पे जब मैनेज करती है तो एक प्रॉब्लम शुरू होती है कि भाई हमारी जरूरत तो बहुत है, वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज हमारी लिमिटेड है। तो वहां पे प्रोड्यूस होती है, राइज होती है स्कार्सिटी। मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स, इनके बीच जो रिलेशन है वो स्कार्सिटी है। ये राइज हो जाती है कि भाई जो हम कमी हो जाती है वहां पे, ठीक है। जैसे अभी आपने देखा था कि हमें गैस की बहुत जरूरत थी और मुझे वहां बंद हो गया, गैस की किल्लत हो गई, लंबी लाइन लगने लग गई, स्कार्सिटी हो गई। तो ये जो स्कार्सिटी होती है कि कैसे हम अपने वांट्स को फुलफिल करें, यही बेसिक प्रॉब्लम है। और यही क्योंकि आपको चॉइस करना पड़ेगा कि कौन सी वांट्स को हम पहले सेटिस्फाई करें, कौन से नीड्स को हम पहले फुलफिल करें। तो ये आपको सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा। और यही जो है प्रॉब्लम, ये इकोनॉमिक्स की बेसिक प्रॉब्लम है। तो आप कह सकते हैं कि स्कार्सिटी क्या है, बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एवरी इकोनॉमी, एवरी पर्सन। ये सबसे बेसिक प्रॉब्लम है, इसको हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी कहते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप, आपके सामने प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, तो हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो है वो बेसिक प्रॉब्लम है, और इसी को सॉल्व करने, कैसे सॉल्व करते हैं, इसी को हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। तो अब आप समझ गए होंगे कि स्कार्सिटी क्या होती है, स्कार्सिटी क्यों होती है। तो सिंपल बात है, अगर आपसे पूछा गया क्यों होती है तो क्या बताएंगे आप बताएंगे कि सर रिसोर्सेज लिमिटेड है और वांट्स अनलिमिटेड है। तो अब हमको वहां पे प्रॉब्लम होगी क्रिएट, हम कौन सी नीड फुलफिल करें, वहां स्कार्सिटी होगी, हमारे सामने प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होगी, और यही बेसिक प्रॉब्लम है, ठीक है। रिसोर्सेज अनलिमिटेड होती हैं, नहीं सॉरी, रिसोर्सेज लिमिटेड होती हैं, और रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज भी होता है। तो हम कैसे मैनेज करते हैं, मान लीजिए आपके पास एक फील्ड है, ओके, आपको गेहूं लगाना है, कि आप उसमें धान लगाएंगे या चना लगाएंगे, सरसों लगाएंगे, तो ये आपको सोचना पड़ेगा। तो आपके पास एक ही दुकान है, उसमें आप कौन सी शॉप खोलेंगे, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। आप आपके पास जो संसाधन है, रिसोर्सेज, कैसे यूज करेंगे, उसे कई यूजेज हैं, तो कौन सा यूज करेंगे वो भी आपको सोचना पड़ेगा। और यही सब हम समझते हैं इकोनॉमिक्स में। तो इतना समझ गए कि क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है, तो हमारे सामने स्कार्सिटी आती है, ठीक है। और उसके कारण हमको चॉइस करना पड़ता है, और चॉइस हम क्या करेंगे, तो हम बेस्ट ऑप्शन जो होगा, अल्टरनेटिव्स जो होंगे, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो हम एक ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, एक ऑप्शन छोड़ेंगे। तो हर ऑप्शन का एक कॉस्ट होता है। अब आपके सामने दो ऑप्शन है कि शाम को आप आईपीएल देखेंगे कि आप होमवर्क बनाएंगे। अगर होमवर्क बनाएंगे तो आपका आईपीएल छूटेगा, और आईपीएल देखेंगे तो आपकी स्टडी छूटेगी। हर दोनों का कॉस्ट है, कुछ ना कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा। वैसे ही यह अगर हम इकोनॉमिक्स के टर्म में देखें, तो मान लीजिए कि
आप अपने अपने फील्ड में गेहूं लगाया तो आपको चना लगाना छोड़ना पड़ेगा, अगर आपने चना लगा दिया तो गेहूं लगाना छोड़ना पड़ेगा। तो आपको कोई ना कोई एक ऑप्शन अगर आप चूज करते हैं, दूसरा ऑप्शन आपको छोड़ना पड़ता है। ठीक है, अब सबके सामने प्रॉब्लम है, अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो आपके पास पैसा है, आप बाजार गए, आपको बुक खरीदनी है कि मोबाइल खरीदना है। अब सेशन शुरू हो रहा है, हमको बुक चाहिए और मोबाइल भी लेना है, बस आपको स्टडी करनी है और क्लासेस देखनी है, गेम भी खेलनी हो सकती है। तो आपको चॉइस करना होगा कि भाई अगर हमने मोबाइल चूज किया तो अभी हम बुक नहीं ले पाएंगे, और अपनी हम सारी स्टडी की बुक ले लेते हैं तो मोबाइल पोस्टपोन करना पड़ेगा। तो ये आपके सामने चॉइस है। तो अगर आपने बुक चुना तो मोबाइल छोड़ दिया आपने। ठीक है, वैसे ही गवर्नमेंट को देखना पड़ता है कि वो कहाँ खर्च करेगी। एजुकेशन पर खर्च करेगी तो हो सकता है डिफेंस के लिए पैसा कम पड़ जाए उसके पास, और अगर वो डिफेंस के लिए वो तोप टैंक मिसाइल के पास खर्च करेगी तो हो सकता है कि वो स्कूल की बिल्डिंग नहीं बनवा पाए, हो सकता है वो रोड नहीं बन पाए, रेल नहीं बना पाए, तो कई दूसरे काम है। तो गवर्नमेंट को भी चूज करना पड़ता है कि कौन सा ऑप्शन हम वो करें। ठीक है, तो जो छोड़ा जाता है, एक तो आपने सिलेक्ट कर लिया ऑप्शन, लेकिन एक ऑप्शन जो आपने छोड़ दिया तो उसमें जो आप मान लीजिए सामने 5 ऑप्शन थे, एक ऑप्शन आपने चूज किया, 4 ऑप्शन रह गए, तो बाकी ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है। बाकी जितने ऑप्शन है उसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन कहलाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, मतलब जो अपॉर्चुनिटी आपने छोड़ दी उसका कॉस्ट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो आप डिफाइन कर सकते हैं इसको कि वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दैट इज गिवन अप। ओके, तो जो आपने छोड़ दी, जैसे इसको समझें कि आपके सामने 2 जॉब के ऑफर थे। एक था कि भाई आपको 30,000 की सैलरी मिल रही है, 30,000 की, और एक आपको 25,000 की सैलरी मिल रही है। ठीक है, तो पक्का कि आप गए ऑप्शन ए पे, आपने जॉब ऑप्शन ए चूज किया, आपने ये 30,000 वाला जॉब सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब लेकिन आपने छोड़ा कौन सा, ये 25,000 वाला। तो ये जो आपने छोड़ दिया ना, ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो अब ये हम समझ गए कि इकोनॉमिक्स में हम ये स्टडी करते हैं कि हाउ इंडिविजुअल, हाउ फैमिली, गवर्नमेंट मैनेज दियर लिमिटेड रिसोर्सेज टू फुलफिल दियर, टू सेटिस्फाई दियर अनलिमिटेड वांट्स। ठीक है, अब यहाँ पे वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, सो वहां पे स्कार्सिटी राइज होती है और आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, चॉइस करनी पड़ती है, कौन सा ऑप्शन चॉइस करें। इसी को हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, और इट इज द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो उसके बाद आपने देखा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका मतलब यह हुआ कि जो आपने ऑप्शन छोड़ा उसमें जो बेस्ट ऑप्शन छूट गया आपसे, उसकी जो कॉस्ट है वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आज की ये इस क्लास में हमने रिवाइज किया कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, व्हाट इज स्कार्सिटी, व्हाट इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एंड व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये आपके चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स के कुछ शुरू के टॉपिक्स हैं, और हम लोग अगली क्लास में रिवाइज करेंगे आगे के टॉपिक। थैंक यू।